हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद सबको हर महीने वेतन और कई सुविधाएं मिलती है। किसको कितना वेतन मिलता है और रिटायर होने के बाद पेंशन कितने मिलती है, आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर महीने 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त आवास, फ्री मेडिकल, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपया पेंशन भी मिलता है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हर महीने 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त आवास, फ्री मेडिकल, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगभग 2 लाख रुपया पेंशन भी दी जाती है। लेकिन जुलाई 2025 में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति का पद इस समय खाली है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महीने 2 लाख रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त आवास, फ्री मेडिकल, यात्रा की सुविधा और Z+ सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और सरकारी बंगला समेत सुविधाएं दी जाती है। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई, जिन्हें हर महीने 2,80,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त आवास, फ्री मेडिकल, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगभग 1,40,000 रुपये पेंशन और बंगला मिलता है। अब बात करें अन्य सुप्रीम कोर्ट जजों की, उन्हें हर महीने 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है। इसके अलावा आवास, मेडिकल, यात्रा सुविधा और सुरक्षा दी जाती है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें हर महीने लगभग 3,65,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद को हर महीने लगभग 1,24,000 रुपया वेतन मिलता है। एक सांसद की कुल मासिक आय लगभग 2,46,000 रुपया होती है। सांसदों को मिलने वाली आय और भत्ते, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता से उन्हें 87,000 रुपया मिलता है और कार्यालय व्यय भत्ता से उन्हें 75,000 रुपया मिलता है। और इन्हें कुछ प्रमुख सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा सुविधा, सिक्योरिटी और पेंशन। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें हर महीना लगभग 3,35,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और गाड़ी की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। इनकी सरकार ने वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को 4,000 से लेकर 15,000 तक मासिक पेंशन मिलती है। इनके इतने अच्छे अच्छे कामों के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। सच बात तो ये है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे संपूर्ण मुख्यमंत्री हैं और ADR की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति 930 करोड़ से ऊपर है। विधायक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैलरियां दी जाती है सभी विधायकों को। जैसे में दिल्ली में 1,40,000 रुपया मिलता है, उत्तर प्रदेश में 2,37,000 रुपया मिलता है, महाराष्ट्र में 2,50,000 रुपया मिलता है, बिहार में 75,000 रुपया मिलता है और पश्चिम बंगाल में 1,05,000 रुपया मिलता है। और इन्हें कुछ प्रमुख सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा सुविधा और सिक्योरिटी एंड पेंशन। आर्मी जनरल, भारत के आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हर महीने 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा एंड गाड़ी सुविधा और सिक्योरिटी एंड पेंशन। मुख्यमंत्री,
चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्हें हर महीने करीब 2,10,000 रुपया वेतन मिलता है। ममता बनर्जी को जो भी वेतन मिलता है सभी गरीबों में दान कर देते हैं। इनके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और वाहन सुविधा और सुरक्षा स्टाफ। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों चौंकाने वाली ये बात है कि आमतौर पर मुख्यमंत्री का पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन ममता बनर्जी ने कई बार दावा किया कि वे पेंशन और वेतन नहीं लेती, बल्कि वे गरीबों में दान कर देती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ममता बनर्जी गरीबों को दान करके सही करती है या गलत। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। एक सांसद के तौर पर उन्हें हर महीने लगभग 1,24,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे फ्री में सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और गाड़ी की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें हर महीने 1,00,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है, जैसे फ्री में सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और Z+ सिक्योरिटी की सुविधाएं मिलती है। इन सब को जोड़कर कुल मासिक आय लगभग 2,20,000 रुपया तक पहुंच जाती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अखिलेश यादव सांसद हैं। एक सांसद के तौर पर उन्हें हर महीने लगभग 1,24,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे दिल्ली में सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और गाड़ी की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्हें हर महीने लगभग 2,15,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें हर महीने 1,00,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है, जैसे फ्री में सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। इन सब को जोड़कर कुल मासिक आय लगभग 2,20,000 रुपया तक पहुंच जाती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें हर महीना लगभग 4,00,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और गाड़ी की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और आवास मिलता है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्हें हर महीना लगभग 3,20,000 रुपये वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी बंगला, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा और गाड़ी की सुविधा और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिन्हें हर महीने 1,00,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है, जैसे फ्री में सरकारी आवास, फ्री मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और सुरक्षा स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती है। इन सब को जोड़कर कुल मासिक आय लगभग 2,20,000 रुपया तक पहुंच जाती है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। भारत में सभी राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। भारत के सभी राज्यपालों को हर महीने 3,50,000 रुपया वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त आवास, फ्री मेडिकल, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और सरकारी बंगला सुविधाएं दी जाती है।